वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। और ये रिएक्ट जेस पे हमारे 5th वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो मैंने बताया कि कैसे फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। मैंने दिखाया app.js में, और कैसे उसको मल्टीपल टाइम हमने ऐड करके डिव सेक्शन में app.js के हम मल्टीपल टाइम एक ही कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं कितने भी टाइम में। तो वो एक रीयूजेबिलिटी थी। मैंने बताया फंक्शनल कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से देखिए, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे आपको कि कितना अच्छा स्कोप है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट। तो जैसा कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट हमने इसमें बनाया, तो इसी में क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं वेलकम, मान लीजिए क्लास डॉट जेएस। ठीक है, मैंने वेलकम क्लास डॉट जेएस दे दिया। और मैं बोल रहा क्लास कंपोनेंट बनाना, तो ठीक है, चलिए क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है इंपोर्ट लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, इंपोर्ट आप किससे करना है, इंपोर्ट रिएक्ट। फिर आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट करके भी आपको इंटीग्रेट इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट एंड फ्रॉम आपको लिखना है रिएक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपने इंपोर्ट कर लिया। क्लास के लिए आपको कंपोनेंट से भी इनहेरिट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप क्लास बना लो, क्लास, और आप लिख लो वेलकम क्लास। ठीक है, वेलकम क्लास लिख लो। फिर एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, अपना कंपोनेंट लिखा और आप इसको ये किया आपने। अब जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि क्लास में रेंडर होना ज़रूरी है। रेंडर आपका होना ज़रूरी है, आपने नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगा। तो रेंडर क्लास में ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, आप एंटर करेंगे तो वैसे अलाइनमेंट हो जाएगा, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेंडर लिखा और रेंडर में आप रिटर्न लिख दो। रिटर्न में आप क्या लिख सकते हो, आपने लिखा दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इन रिएक्ट जेएस। और आप इसको क्या कर सकते हो, हाँ ये तो बंद हो गया, इसका तो थोड़ा बराबर, ये देखिए बराबर हो गया, अलाइनमेंट बराबर हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के, इस क्लास को यूज़ करने के लिए हमको एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम वेलकम क्लास। ठीक है, दैट्स इट, हो गया सिंपल। आपको क्लास में ध्यान रखना है कि क्लास के लिए आपको उससे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, और आपको इंपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा। एंड रेंडर एक फंक्शन होना चाहिए आपके क्लास कंपोनेंट में। अब सिंपल आप इसको app.js में यूज़ करना है, इस क्लास कंपोनेंट को। आपने किया इंपोर्ट, फिर आपने क्या किया, वेलकम और क्लास। ठीक है, CLASS क्लास फ्रॉम। ठीक है, फिर कंपोनेंट किया, आपने यहाँ लिख दो वेलकम क्लास। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसी में जो हमने पहले लिखा था फंक्शन के लिए, हम इधर ही अपना वेलकम क्लास भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्लूड। अब इसको रन करते हैं, सिंपल Ctrl+S किया और ये देखेंगे तो एक छोटा सा इशू है, वो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे इसमें कुछ इशू नहीं था, हमारा बराबर ही था। तो बस इसको मैंने रिफ़्रेश किया और ये चल रहा है। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है रेंडरिंग में कभी कभी, तो इसकी वजह से एरर दिखता है, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्लास कंपोनेंट का। तो ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट के लिए था और ये हमारा क्लास कंपोनेंट के लिए। तो ये देखिए क्लास कंपोनेंट का हमारा रेडी होगा। ये हमने जो आउटपुट में भेजा था HTML टैग, तो ये देखिए दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना है, वैसे सिंपल जैसे क्लास कंपोनेंट का आपको रीयूज़ कर सकते हो, आप इसको भी रीयूज़ कर सकते हो। आप इसी को जितनी बार भी है आप उसको रीयूज़ करना है तो आप रीयूज़ कर लीजिए। तो ये आप, ठीक है, तो आपको जितनी बार यूज़ करना आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये हमने क्लास कंपोनेंट देखा। इसके पहले के वीडियो में हमने फंक्शन कंपोनेंट देखा। इसका थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। देखेंगे कि
मेजर कभी यूज़ करना है, फंक्शन कंपोनेंट कभी यूज़ करना है, क्लास कंपोनेंट कभी यूज़ करना है। तो देखिए फंक्शन कंपोनेंट कभी यूज़ करना है जब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स यूआई प्रेजेंट नहीं करना है और उसमें सिंपल ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, आपका इंटरनल प्राइवेट डेटा कुछ नहीं है, लॉजिक नहीं है ज़्यादा कुछ, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रॉप्स लेके कुछ एस्टिमेट टैग भी दिखाना है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट मतलब एक बोल सकते हो उसमें कुछ डम्ब है, मतलब उसके पास कुछ लॉजिक कुछ यूज़ नहीं करना है। तो इन दैट केस आप फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू जा सकते हो, फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। बट जैसे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स रिच यूआई दिखाना है एंड आपको कुछ आपका इंटरनल प्राइवेट डेटा है उसको मैनेज करना है एंड क्लिक हैंडल पे आपको जो भी चीज़ें करना है एंड जो भी है, तो आपका इंटरनल प्राइवेट डेटा है, आपको कुछ क्लास वे में आपको कुछ करना है, आपको डेटा मेंटेन करना है फंक्शंस के थ्रू, आपको उसको क्लास के जो प्राइवेट डेटा उसको मैनेज करना है। तो इन दैट केस आप क्लास कंपोनेंट आपको यूज़ करना चाहिए। क्लास कंपोनेंट में कैसा होता है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा तो आपको दिस यूज़ करके करना पड़ेगा। और देखिए फंक्शन कंपोनेंट उसका कोई हेडेक नहीं होता, आप डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स को आप डायरेक्ट प्रॉप्स करके उसमें कोई हेडेक नहीं होता दिस बेस का। सो ये है कि फंक्शन कंपोनेंट में आपको एक सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है, ईजिली आप शॉर्ट में कोड कर सकते हो एंड उसमें दिस बेस का कोई हेडेक नहीं होता है, दिस का स्टेट्स का एंड सिंपल है। एंड अगर वही केस में आप क्लास कंपोनेंट में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बट वो आपके ऊपर है कि आपको अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जैसे आपको क्लास में डेटा कुछ स्टोर करना है, मैनेज करना है, ऑपरेशंस करना है, प्राइवेट डेटा मेंटेन करना है, ऑन क्लिक इवेंट पे बाइंडिंग करना है और कुछ ऑपरेशन करना, उस केस में आप क्लास कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लास कंपोनेंट का यही हमारा इतना ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। मोस्टली हम देखेंगे कि प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट में, एंड उसके बाद थोड़ा और देख लेंगे। फिर हम क्लास में स्टेट्स देख लेंगे, स्टेट्स क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रहा था स्टेट्स कैसा है, प्राइवेट डेटा कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे वो चीज़ें होती है क्लास में, वो सब कंस्ट्रक्टर सुपर देखेंगे। तो बात के वीडियो है, अभी ये हमारा क्लास कंपोनेंट का कैसा होता है ऊपर का वो मैंने बताया। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उससे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।